Welcome students. This is our 11th lecture on complex analysis. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर आपको लॉगरिथमिक कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आपको इसका जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बिना आपको कम्प्लेक्स लॉग फंक्शन जो होता है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे हमने उसका ब्रांच कट वगैरह जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको सेटिस्फाई पढ़ना पड़ता है। तो इसके बिना वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें आप, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये करने वाले हैं कि शो डैट ई रेज टू पावर जेड अज्यूम्स एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर इन्फिनाइटली, ठीक। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए क्या होता है। तो हमने कम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ा था, अब इसका मीनिंग क्या है कि हमको ई रेज टू पावर जेड जो फंक्शन है उसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। इट मीन्स अगर मैं कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर दे दूँ आपको, नॉन ज़ीरो होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ई रेज टू पावर जेड फंक्शन होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। उसके अलावा वो हर एक नंबर जो है वो ऑब्टेन अज्यूम कर लेगा। अगर मैं आपको कहूँ ई रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा वाई, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारे पास कंडीशन है, मतलब कि दोनों के दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ये कम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दूँ तो मुझको हमेशा एक ऐसा z मिल जाएगा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज़ हम क्या निकाल रहे हैं, अब इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम कहें कि आप मुझको एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर बताइए z सच डैट कि जब मैं ई रेज टू पावर z लूँ तो मुझको 2 + 3 आइटा मिल जाए। अब ऐसा z हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। जो ये a और b होंगे वो हमको गिवन होंगे और ये z जो होगा वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डैट इज़ अब हम इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो अब हमको z जो है उसका सोल्यूशन चाहिए और z हम जो सोल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा हम वो मान लेते हैं कि वो कुछ x + आइटा y में होगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं ई रेज टू पावर x कोस y प्लस आयोटा साइन y विच इज़ इक्वल टू a + आइटा b। यहाँ से अगर हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा ई रेज टू पावर x कोस y इज इक्वल टू a एंड ई रेज टू पावर x साइन y इज इक्वल टू b। अब हमको x और y इन दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और y को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वेयरिंग कर ऐड कर देंगे। तो इस इक्वेशन का अगर मैं स्क्वेयर करूँगा तो मुझे मिलेगा ई रेज टू पावर 2x कोस स्क्वेयर वाई और इसको मिलेगा ई रेज टू पावर 2x साइन वाई विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो यहाँ से ई रेज टू पावर 2x हमारा कॉमन आएगा तो हमें मिलेगा कोस स्क्वेयर वाई प्लस यहाँ पर स्क्वेयर आएगा साइन स्क्वेयर वाई, क्योंकि स्क्वेयरिंग किया ना हमने यहाँ पर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और ये साइन स्क्वेयर वाई प्लस कोस स्क्वेयर वाई हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से ई रेज टू पावर जो 2x है वो हमें मिल जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब हमको जो है इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे। अगर हम बोथ साइड लॉग लेंगे तो 2x इज इक्वल टू लॉग n एक्स स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर मिलेगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 log n a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी कि जो ये z हम नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इसका जो रियल पार्ट होगा वो 1/2 log a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर जैसा होगा। अब हमको b की वैल्यू निकालनी है, सॉरी y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास हमको 2 केसेस में बात करनी पड़ेगी। दैट इज़ केस 1। केस 1 में क्या होगा
कि जब जो नंबर है हमारे पास ए नंबर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ए नंबर हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे हम ई रेस टू पावर एक्स साइन वाई अपॉन ई रेस टू पावर एक्स कॉस वाई विच इज़ इक्वल टू बी बाय ए, क्योंकि अब हमको x को रिमूव करना है तो दोनों को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास tan y आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू बी बाय ए। और अब ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं tan y की जिनके लिए b बाई ए आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी tan इनवर्स b बाई ए प्लस 2 पाई के, इसकी इन्फानाइटली मैनी वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास y भी आ गया और हमारे पास x भी आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है और जो सोल्यूशन है हमारे पास z कम्प्लेक्स नंबर वो कैसा होगा, कुछ 1/2 log n a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस यहाँ पर आइटा tan इनवर्स b बाई ए प्लस 2 पाई के। ठीक, तो ये देखिए ये अब कोई एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पर के हमारा क्या है, इंटीजर। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स इसकी हमारे पास इन्फानाइटली मैनी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो जेड कम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी हमारे पास इन्फानाइटली मैनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, सोल्यूशन आएंगे जिनके लिए ये कंडीशन है वो हमारी ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि अब हम वैल्यूज़ निकालेंगे जेड की, तो यहाँ से हम जेड की इन्फानाइटली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो कुछ ये होगी, इसके बाद इसकी जो अगली वैल्यू होगी हमारे पास वो ये होगी। ठीक, तो इस तरह से आप इन्फिनिटी वैल्यू जो है आपने देखा कि वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके लिए। तो अब हम दूसरा केस करेंगे, इसको हम बॉक्सेस में डाल देते हैं हमारा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, अब बात करते हैं जब हमारे पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इस केस में बात करते हैं जब a हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ई रेस टू पावर जेड फंक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइटा बी के। और यहाँ से हम मोड ले लेंगे, इसका मोड किसके इक्वल हो जाएगा, मोड ऑफ आइटा बी के। और ई रेस टू पावर जेड का मोड क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू, और आइटा बी का मोड क्या होगा, बी। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी log n mod b। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसके आर्गूमेंट ले लेंगे। आर्गूमेंट ऑफ ई रेस टू पावर z इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ आइटा बी के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ से ई रेस टू पावर z का आर्गूमेंट क्या होता है हमारे पास, y, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ आइटा बी के। अब देखिए यहाँ पर ये आर्गूमेंट ऑफ आइटा बी, जो ये आइटा बी नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर बी हमारे पास पॉजिटिव हुआ तो ये यहाँ पर लाई करेगा, इसका आर्गूमेंट कितना होगा, π/2। अगर बी हमारे पास नेगेटिव हुआ तो वो यहाँ पर लाई करेगा और उसका आर्गूमेंट कितना होगा, -y/2। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये तो एक वैल्यू है, और 2 पाई के, ये सभी की सभी इसमें वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी, अगर b हमारे पास पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी π/2 प्लस 2 पाई के। उसके बाद जब हमारे पास जो b है वो लेस देन ज़ीरो होगा तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -π/2 प्लस 2 पाई के। तो इस तरह से हमारे पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा कि अगर a हमारे पास ज़ीरो आता है तो जो z नंबर होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, x आया है हमारे पास log n b मोड b प्लस, अब यहाँ पर b के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर b ग्रेटर देन ज़ीरो है
तो ये बन जाएगा हमारे पास आयटा π/2 प्लस 2π के, और अगर b हमारे पास लेस देन 0 हुआ तो इसकी वैल्यू बन जाएगी log n mod b प्लस आयटा -π/2 प्लस 2π के। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा तो इस केसेस में भी हमारे पास क्या है, z की इन्फिनिटी मैनी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये 2 रिजल्ट हैं। अगर a 0 होगा तो हम z की वैल्यू को इस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे, और अगर हमारे पास a यहाँ पर 0 होगा, ये नॉन ज़ीरो के लिए, और अगर a हमारे पास 0 होगा तो z की वैल्यू जो है हम डायरेक्टली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर और यहाँ पर जो k होता है वो वेरी करेगा, दैट इज़ k को अगर हम 0 पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, 2 पुट करेंगे तो एक नया कम्प्लेक्स नंबर आएगा, 3 पुट करेंगे तो नया कम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, इस तरह से इन्फिनिटली मैनी कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे हमारे पास। ठीक, तो इट मीन्स ये हमने क्या निकाला है, सिर्फ उसका एक इन्वर्स फंक्शन निकाला है। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कैसे हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं।